संपूर्ण भारत का भूगोल सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का एक नया भाग था? गोंडवाना लैंड। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी। भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? सही जवाब है हिंद महासागर। भारत को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? सही जवाब है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत का देशांतर विस्तार कितना है? सही जवाब है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है? लगभग 30 डिग्री। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? सही जवाब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? सही जवाब है 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? लगभग 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? लगभग 2933 किलोमीटर। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय रेखा किन राज्यों से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय कहाँ से होकर गुजरता है? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। भारतीय मानक समय जीएमटी से कितना आ गया? 5 घंटे 30 मिनट। भूमध्य रेखा से 20 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8। कर्क रेखा भारत के सबसे पश्चिमी किस राज्य से गुजरती है? गुजरात। कर्क रेखा भारत के सबसे पूर्वी किस राज्य से गुजरती है? त्रिपुरा। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? 7। भारत की सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश, 4,096 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। पीओके बाला क्षेत्र। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? हिंद महासागर। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है? बंगाल की खाड़ी। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? विशाल क्षेत्रफल एवं भौगोलिक विविधता के कारण।